चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये गैस गीजर है। गैस गीजर ये कैसे काम करता है और इसका सर्किट डायग्राम में मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूँ जो मैं सर्किट में दिखाऊंगा, तो वो बार बार ये गैस गीजर ना लाना पड़े मेरे को आगे। ये दोनों लाइटर हैं और इसके साथ में ये सेंसर लगा हुआ है, इसका भी बताऊंगा मैं काम। और यहाँ पे अपने दो सेल लगे होते हैं और दोनों सेल से ये जो तार आ रही है दोनों सेलों से आ रही है, ये 3 वोल्ट इस डब्बी में जा रही है। और डब्बी से आगे यहाँ अपने ये एक पाइप लगी होती है, इधर इस पाइप में एक साथ में चिप लगी होती है। यहाँ पे अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे एक चिप लगी होती है, उस चिप के बारे में बताऊंगा। एक साथ में एक यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा होता है जिसके 2 पॉइंट है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना ही चुका हूं मैं। ये रिले कैसे काम करती है इसकी पूरी मैं डिटेल आपको पहले इससे पहले वीडियो बनाया उसमें बता चुका हूं। और रिले के कनेक्शन भी बताऊंगा कैसे होते हैं। आज इनका सर्किट डायग्राम से देखते हैं भी कैसे कैसे इसमें करंट चलता है, कैसे कैसे ये काम करता है। चलो फिर मैं सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ आप। ये गैस गीजर का सर्किट डायग्राम है। अब इस सर्किट डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। साथ में मैं सर्किट डायग्राम में आपको बताता भी जाऊंगा कहाँ क्या कोई खराबी आती है तो वो कैसे कैसे सही होती है। अपने ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी होती है। 3 वोल्ट की बैटरी सबसे पहले जो इसकी सप्लाई, ये 3 वोल्ट यहाँ से चलेगी पॉजिटिव, तो ये यहाँ एक स्विच लगा होता है। इस स्विच को अगर अपने ऑन कर देते हैं तो ये सप्लाई फिर आगे यहाँ इस जगह आ जाती है। ये जो इनलेट पाइप है जहां से अपना पानी अंदर जाता है वो पाइप है। तो इसमें क्या होगा कि ये यहां आके सप्लाई रुक जाएगी, यहां से आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहां से आगे जाने के लिए ये स्विच ऑफ है। तो यहां जब भी अपने पानी ये टूंटी ऑन करेंगे, चालू करेंगे, चालू करते ही पानी यहां से अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो इसमें एक मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट ऊपर उठता है, ये मैग्नेट स्विच है। जैसे ये मैग्नेट इस जगह आएगा, आते ही ये क्या करेगा, यहाँ ये पत्ती लगी है, लोहे की पत्ती है, ये अपनी तरफ खींचेगा। खींचते ही ये मैग्नेट की जो ये पत्ती है ये इस पॉइंट से आगे टच हो जाएगी। इस पॉइंट से टच होते ही यहाँ से करंट आगे चालू होगा। वो करंट यूं घूमता हुआ वापिस से इसी सर्किट बॉक्स में आ जाएगा। अब मैंने जो ये आपको सर्किट बॉक्स दिखाया है, जिसको मैंने डब्बी कहा है, पहले आपको समझाती था, ये क्या है काफी जटिल होता है। मैंने आपको इसको सरल तरीके से समझाने के लिए ये बनाया हुआ है। मैं इसको अंदर से आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं तो अब देखना, इसमें अंदर रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसमें एक इग्निशन कॉइल लगी हुई है और बहुत से कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, बहुत कुछ लगा हुआ है इसके अंदर। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा ये सर्किट बॉक्स के अंदर होता है। मैंने तो ये सर्किट बॉक्स जो बनाया है साधारण आपको समझाने के लिए बनाया है, अब आपको समझना है। तो यहां से सर्किट बॉक्स में वापस ये करंट आ जाएगा। तो सर्किट बॉक्स में आते ही यहां से करंट ये थर्मोस्टेट पे जाएगा। ये थर्मोस्टेट जो अपनी आउटलेट जहां से पानी बाहर निकलता है, आउटलेट पाइप होती है, उससे ये गर्म पानी इससे बाहर आता है। तो ये टेम्परेचर पे सेंस करता है, टेम्परेचर को, ये थर्मोस्टेट लगा होता है। ये थर्मोस्टेट और ये सेंसर जो मैंने सेंसर बताया था आपको, वो सेंसर दोनों ही टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो यहां से अगर ये थर्मोस्टेट खराब होगा तो भी आपका ये करंट आगे नहीं जाएगा, ऐसे यहां ही रुक जाएगा, आपका ये बर्नर चालू नहीं होगा। अगर थर्मोस्टेट सही है तो ये करंट यहां आएगा और यहां से इस पॉइंट में जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में एक ये करंट, एक जो तार ये आई है इसकी रिले में आएगी। ये रिले है, रिले में मैंने आपको पहले ही समझाया था 3 तार लगे होते हैं। ये जो तार है ये वो पीले वाला तार है, पीला तार। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने रिले के बारे में पूरी डिटेल बताई है, वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना। यहां से ये करंट ऊपर की तरफ जाता है। यहां क्या करते हैं कि ये सेंसर लगा होता है, इसमें एक सिस्टम ऐसा बना होता है कि ये करंट यहां जाएगा और ये सेंसर के पास जाएगा और साथ में
इस सेंसर से ये करंट, यहाँ इग्निशन कॉइल लगी होती है, इससे जो ये 2 लाइटर लगे होते हैं, इन लाइटर के अंदर ये करंट जाता है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको सारी चीजें कैसे काम करता है ये। और एक यहां से तार निकल के, ये तार इसी रिले के अंदर, जो मैंने आपको लाल रंग की तार दिखाई थी, वो लाल रंग की तार रिले के अंदर ये वाली होती है। और ये ब्लैक काली जो तार दिखाई थी मैंने, ये ग्राउंड वाली तार होती है, जो बैटरी से अपने नेगेटिव निकला है, नेगेटिव आके ये रिले के अंदर आके यहाँ लग जाता है। इसी प्रकार ये बैटरी का नेगेटिव है, ये देखोगे तो ये यहाँ तो एक तो रिले में चला गया तार, और एक नेगेटिव ये अपनी बॉडी के साथ अटैच होता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या कारण है इसका, मैं वो बताऊंगा। अभी ये रिले के साथ इस बैटरी का नेगेटिव पॉइंट इस बॉडी से क्यों अटैच होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट इसकी बॉडी से अटैच होता है। अब अपने को समझने के बाद, अब मैंने आपको इसकी वायरिंग तो बता दी, अब काम कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ। जब भी अपना पानी यहाँ इन होगा, इन होते ही यहाँ से ये मैग्नेटिक स्विच है ये ऑन हो जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि आप यहाँ ये नल ऑन करोगे तब इसमें से पानी इन होगा, और अगर आपके पास कोई चुंबक है, वैसे ही आप चेक करना चाहते हो, तो चुंबक इसके साथ में, यूं चुंबक का कोई टुकड़ा इसके साथ में जाके मैग्नेटिक स्विच के जैसे ही आप पास लगाओगे इस मैग्नेटिक स्विच को, मैग्नेट को, तो ये स्विच इधर की तरफ बाहर की तरफ आ जाएगा और यहाँ टच हो जाएगा, यहाँ से करंट इसमें ऐसे आ जाएगा। ये अगर थर्मोस्टेट आपका खराब है, थर्मोस्टेट खराब है तो क्या होगा कि बर्नर एक बार तो ये आपका बर्नर जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक बार ये जब चालू नहीं होता तो ये ठंडा होता है, एक बार तो करंट की सप्लाई हो जाती है, जस्ट ये यहाँ से कट हो जाता है। अगर ये खराब है तो यहाँ से ये दोनों तार आप शॉर्ट करके, ये दोनों तार शॉर्ट करके आप गीजर चलाना, आपका गीजर चल जाएगा। तो इसका मतलब थर्मोस्टेट आपका खराब है। इससे आगे मैं चलता हूं कि ये करंट, इसमें करंट जैसे ही आएगा ये सेंसर के पास जाएगा और दोनों लाइटरों के पास जाएगा। लाइटरों के पास जाने के बाद जो ये मैंने बताया है नेगेटिव पॉइंट जो बॉडी से अटैच होता है, ये बॉडी वाला करंट नेगेटिव इस सारी बर्नर के अंदर यानी पूरी बॉडी के अंदर ये नेगेटिव होता है, और इधर से ये लाइटर के अंदर पॉजिटिव करंट आ जाता है। ये इग्निशन कॉइल क्या है कि वोल्टेज हाई वोल्टेज बनाती है और हाई वोल्टेज जाके यहाँ जाके स्पार्क करती है। इस बॉडी में नेगेटिव वोल्टेज होती है और ये इस लाइटर के अंदर पॉजिटिव, तो यहाँ जाके ये स्पार्क करती है। इसलिए स्पार्किंग करवाने के लिए इसकी बॉडी पर ये नेगेटिव पॉइंट दिया जाता है, तो यहाँ आके स्पार्क कर सके। और जैसे स्पार्क करेगा और इधर ये करंट रिले में गया और इधर ये दूसरा करंट भी रिले में आ गया, दोनों करंट ये रिले में आ गए, नेगेटिव भी रिले में आ गया। रिले ऑन होते ही यहाँ से गैस आएगी, गैस आते ही यहाँ आग जलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आग जलनी शुरू होगी तो ये सेंसर क्या है कि यहाँ आग जलेगी तो इस सेंसर के ऊपर आग आएगी, तो सेंसर ये जो पिन लगी हुई है ये गर्म होगी। जैसे ये गर्म होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से जो अपने पॉजिटिव करंट आ रहा था, ये पॉजिटिव करंट आ रहा था, इसको डिस्कनेक्ट कर देगी। डिस्कनेक्ट करते ही यहाँ से जो कॉइलों को जा रहा था, इस इग्निशन कॉइल को करंट जा रहा था जिससे दोनों लाइटर जुड़े हुए थे, तो यहाँ से कट होते ही दोनों लाइटर ऑफ हो जाएंगे। और इसी के कारण यहाँ से जब ऑफ हुआ तो ये तार जो अपने लाल वाली है इस रिले वाली, ये भी यहाँ से कट हो जाएगी। तो ये रिले में क्या है कि सिर्फ एक पॉजिटिव ये चलेगा और एक नेगेटिव, ये दो ही तारें काम करेगी। ये तो खाली रिले को स्टार्ट करने के लिए ही होती है। बाकी जब ये आपके लाइटर ऑफ होंगे उसी टाइम ये लाल वाली तार यहाँ से कट हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा। इस प्रकार ये कार्य करता है। अगर कोई आपको चीज समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।